जय हिंद एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। इतना लेट कैसे यार? 2 ही मिनट तो लेट है। 2 मिनट ही तो लेट हुआ है उमेश। उमेश जी, आज पहली बार लाइव आई हो क्या? मेरे को लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि मैंने आपको कभी लाइव देखा नहीं है क्लास में। आज पहली बार लाइव आई हो क्या? सभी लोग बताओ भाई, मैथ्स की क्लास कितने बजे होती है? उमेश जी को बता दो एक बार। और ग्रुप वगैरह तो मेरे को नहीं लगता आप चेक भी करते हो, है ना? हाँ, तभी ग्रुप वगैरह यार चेक कर लिया करो, है ना? मैथ्स की क्लास 8:30 होती है। मैंने ग्रुप पे भी इन्फॉर्म किया, पहले भी बहुत बार इन्फॉर्म किया है। चलो कोई बात नहीं है। So today we are going to do average। एवरेज से सीडीएस में कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? एंड एफकेट में कितने आते हैं, कोई बताएगा? क्लास लेके आज मन क्या है? वो 8 बजे 8 बजे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो शेड्यूलिंग के बेसिस पे बनाया हुआ है। पर टाइमिंग चेंज है, 8:30 है। ठीक है ना? ग्रुप के अंदर चेक किया करो, ग्रुप में मैं अपडेट भी डालता हूँ और क्लास के अंदर भी पहले बताया हुआ है। और आपने मेरे हिसाब से पहली वाली क्लासेस देखी नहीं है ना? अगर मैं सीडीएस की बात करता हूँ ना, अगर मैं सीडीएस की बात करता हूँ, आप कौन से वाले बैच में हो उमेश? एफकेट वाले में कि मैं सीडीएस वाले में? सीडीएस मैथ्स में है या फिर एफकेट वाले बैच में? चलिए देखिए, सीडीएस की अगर मैं बात करूं तो सीडीएस में कितने क्वेश्चंस आते हैं? कभी कभी जीरो भी आता है। अच्छा, सीडीएस वाले में ठीक है। 8:30 होगी, ठीक है ना अभी क्लास? एंड कभी भी चेंजेस होगा तो मैं आपको मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो एक बार मॉर्निंग में देख लिया करो, अदरवाइज 8:30 फिक्स रहता है। हाँ, हो जाएगा। आर एस अग्रवाल के अलावा पीवाईक्यू भी करने हैं, है ना? आर एस अग्रवाल में जनरली फ्रेशर्स होते हैं, कैंडिडेट्स बिगनर होते हैं, उनको सजेस्ट करता हूँ। हाँ हाँ, झुंझुनू के पास ही है भाई, झुंझुनू से हो क्या आप? तो सीडीएस से भाई जीरो भी क्वेश्चन आता है, एंड कभी कभी एक भी क्वेश्चन आता है, एंड कभी कभी दो भी क्वेश्चन आता है। कुछ भी हो सकता है, जीरो भी पूछ लेता है, मतलब ना ना के बराबर। एंड कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी दो क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, इस बार सीडीएस में बताओ क्वेश्चन आया था क्या इस चैप्टर से? जिन लोगों ने सीडीएस दिया था, क्या एवरेज से क्वेश्चन आया था क्या? वहीं अगर एफकेट की बात करूं तो एफकेट में फिक्स है भाई। एफकेट में फिक्स है क्वेश्चन। एफकेट में आपके एक से दो क्वेश्चन आने ही आने हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो एफकेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार आपके सीडीएस में देखो, इस एवरेज से क्वेश्चन ही नहीं है। बट नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सीडीएस वाले ऐसे करते हैं कि एक बार नहीं पूछते हैं ना एवरेज से, तो अगली बार पक्का पूछते हैं, तो यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आना आपके एग्जाम के अंदर। एंड क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता इस चैप्टर से, इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एवरेज को अपन दो पार्ट के अंदर करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट अपने को पढ़ने हैं, एंड आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ाऊंगा आज, जिससे आपको मजा आ जाएगा। अभी तक आपने वो चीजें सिर्फ बेसिक से की होगी, बट मैं आपको डिफरेंट वे से बताऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन क्या कर सकते हो आप, जल्दी अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले एवरेज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा।
व्हाट इज एवरेज? एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का फॉर्मूला क्या है? देखो, अगर मैं एकदम बेसिक्स की बात करता हूँ, एकदम आपके बेसिक्स की बात करूँ, तो ये मान लो आपके 3 बच्चे हैं क्लास के। कौन कौन बच्चे हैं भाई ये? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो यही करता था। ये दूसरा बच्चा है और ये तीसरा बच्चा है। तीनों तीनों ही मान लो अपने बैच के हैं। ओके, तीनों ही मान लो आपके अपने बैच के। एंड ये कौन कौन है भाई? एक तो मान लो आपके अखंड है, एक आपके मान लो उमेश है, एंड एक मान लो आपके सागर है। ठीक है, सागर। इनका एक टेस्ट लिया मैंने। टेस्ट में मान लो अखंड के आपके मार्क्स आए कितने? 30 नंबर आए। वहीं उमेश के कितने आए? 50 नंबर आए। एंड सागर के कितने आए? 40 नंबर आए। तो इसके 30 नंबर आए, इसके 50 आए, इसके 40 नंबर आए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एवरेज मार्क्स बताइए इनका। नहीं, सीडीएस वालों को नहीं करना है। अगर मैं बोलूं कि इनका एवरेज मार्क्स बताइए, प्रोबेबिलिटी और क्लॉक दोनों ही नहीं करना है, तो आप एवरेज कैसे निकालते हो? तो एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है भाई? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ मार्क्स, जितना भी उनको ऑब्टेन हुआ है उसका सारा सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो सभी का सम करो, क्या हो जाएगा? देखो, 30 + 50 + 40 एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है? 1 2 3, 3 ऑब्जर्वेशन है, तो 3 से डिवाइड किया। तो आंसर देखो यहाँ से आएगा 120/3 = 40। नाउ रियल मीनिंग क्या है एवरेज का? ये जो 40 नंबर आया है, इसका कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। देखो, ये जो 40 नंबर आता है ना, एवरेज आता है ना, ये शो करता है कि भाई सबका मान लो आपके 40 40 40 नंबर आए। एक तरीके से ये मिडिल वैल्यू दिखाता है आपको। क्या दिखाता है भाई? एकदम बीच की वैल्यू दिखाता है आपको। देखो, तीनों का सम करोगे अभी भी 120 आएगा। 40 40 40 120 ही आ रहा है, तो ये सेंट्रल वैल्यू दिखाता है आपको। समझ गए ना? तो यहां से देखिए, आपके एवरेज का फॉर्मूला क्या बन जाता है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज या फिर ऑब्जर्वेशन। जितने भी आपके नंबर ऑफ वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन है, उससे क्या कर दो भाई? डिवाइड कर दो। अभी थोड़ी सीडीएस के लिए एक और चीज देखते हैं, है ना? एफकेट में तो नहीं पूछता, बट सीडीएस में ये चीज पूछ सकता है। Average of a given set of numbers is a number which when replaced by all the numbers their sum remain the same। ये चीज तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी कि एवरेज एक्चुअल में वो नंबर होता है कि उसको अगर आप सभी नंबर से क्या कर दो? रिप्लेस कर दो ना, तो भी आपका एवरेज क्या आएगा? सेम ही आएगा। ठीक है ना? अगर आप क्या कर दो भाई, एवरेज वो नंबर होता है, उसको सभी नंबर से आप क्या कर दो? रिप्लेस कर दो, तो भी आपका एवरेज क्या आएगा भाई? सेम ही आएगा। क्लियर ना? समझ में आई ना ये बात? तो ये बात तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अभी देखिए, इफ x1 x2 x3 xn तक आपके n नंबर्स है। ये सपोज करो नंबर्स है, मान लो जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके n नंबर्स है। ठीक है, तो n नंबर्स है और इनका एवरेज मान लो आपका कितना है? x बार है। इनका एवरेज कितना है भाई? x बार है। ठीक है, क्या बोला है मैंने? ध्यान से वापस सुनो। आपके x1 x2 x3 xn तक आपके n नंबर्स है और इनका एवरेज कितना है? x बार है। अभी देखो, जो मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन पढ़ाई कि भाई एवरेज आपका वो नंबर होता है कि अगर ओरिजिनल नंबर की जगह वो एवरेज वाला नंबर सब जगह रख दो ना, तो सम आपका क्या रहेगा? दोनों तरफ सेम रहेगा। सम फिर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे अपन ने देखा भी, इनका देखो 120 बन रहा है और इन तीनों का भी 120 बन रहा है। अगर देखो, इन सभी नंबर्स का अगर आपका n नंबर्स है, इनका एवरेज x बार है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि सभी नंबर्स का जो सम होगा x1 + x2 + xn तक, ये बराबर होगा कि मैं हर की जगह क्या लिख दूं? x बार लिख दूं। x बार x बार x बार n टाइम्स। ये बात पल्ले पड़ी ना भाई? सभी को बताओ जल्दी से। ग्रुप में नहीं हो आप? मैथ्स वाले ग्रुप में नहीं हो? मेरे को टेक्स्ट कर देना। द ड्रैगन्स मैथ्स ग्रुप में नहीं हो क्या आप? ये बात समझ में आई ना भाई सभी को? कि सभी नंबर को अगर मैं एवरेज से क्या कर दूं भाई? रिप्लेस कर दूं, तो आपका सम क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। ठीक है, अभी एक चीज देखो, इधर आपके x1 + x2 + x3 और xn तक, इधर आपका x बार x बार x बार n टाइम्स। अगर n टाइम्स है तो मैं इसको nx बार लिख सकता हूँ ना। जैसे मैं बोलता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 4 बार लिखा, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 4 × 2।
4 बार आपका 4 है, 4 बार आपका 2 है तो 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। सिमिलरली ये देखो n टाइम्स है तो n इंटू क्या लिख सकता हूँ, x बार लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरे को टेक्स्ट कर देना उमेश, है ना, क्लास के बाद में टेक्स्ट कर देना, टेलीग्राम के ऊपर करना, ओके। अब यहाँ से देखो अगर n में डिवाइड में भेज दूं तो देखो क्या बन जाता है, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई n इक्वल्स टू x बार। यही देखो आपका क्या था, एवरेज का फॉर्मूला था। ठीक है ना, यही आपका क्या था, एवरेज का फॉर्मूला था। समझ गए? ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज समझते हैं। अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले ये लाइन लिखी थी आपके x1 प्लस x2 प्लस x3 xn तक आपका बराबर होता है x बार प्लस x बार आपके n टाइम्स तक। ये सारी की सारी वैल्यूज मैं इधर ले आता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, xn माइनस एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इधर तो कुछ रहा नहीं। इस ये जो पर्टिकुलर लाइन लिखी है इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि समेशन i इक्वल से 1 से लेके n तक आपका xi माइनस एक्स बार क्या होगा, बराबर होगा 0। समेशन का मतलब क्या होता है, i की वैल्यू 1 रखो, 1 रखा तो देखो क्या आया, x1 माइनस एक्स बार। समेशन का मतलब होता है प्लस। फिर देखो आपकी 2 रखा, x2 माइनस एक्स बार। ऐसे करते करते अपन n तक रखेंगे तो आपका बराबर क्या होगा, सम 0 होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है रिलेशन, ये आपके एक बार सीडीएस के अंदर पूछ चुका है। चलो इसका आंसर बताओ अभी, इसका आंसर बताओ। 0 आ रहा है सभी का। साक्षी का, साक्षी इतने लेट कैसे आज, इतने लेट कैसे? टाइम पे रहा करो यार क्लास में, है ना सभी लोग। अभी आपने एक बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था मिस कर दिया ना। देखो द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज एक्स बार। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी अपन ने देखी इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है। ठीक है, अभी चलिए एक बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इन सभी नंबर्स का एवरेज बताइए जल्दी से, आपकी कैलकुलेशन स्पीड टेस्ट हो जाएगी। अपनी क्लास में प्रिया किसको बोलते हो तुम लोग? प्रियांशु को चिढ़ाते हो क्या इस नाम से? देखो इसका सम क्या होगा पहले, 59, 84, 44, 98, 30, 40, 58। सम करोगे तो ये कितना आएगा, 413। कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए। नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपकी क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा आपका 59। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। समझ गए? अब ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, सीडीएस में तो पूछेगा नहीं, एफकेट में पूछ लेता है कभी कभी। अभी ये वाला देखिए, ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टेलीग्राम पे कहाँ क्या म्यूट है? कैलकुलेटर यूज किया है प्रियांशु। टेलीग्राम पे क्या म्यूट है? टेलीग्राम पे मेरे को करो, ग्रुप में मत, उस पे चैनल पे नहीं होगा। मेरे को करो पर्सनली। अच्छा मेरा तो आपके पास आईडी नहीं होगा। चलो एक काम करो उमेश, व्हाट्सएप पे कर दो मेरे को, है ना, अभी कर दो। व्हाट्सएप पे कर दो आप मेरे को। व्हाट्सएप पे सिर्फ इतना लिखना, ड्रैगन्स, इतना लिख दो बस, और कुछ मत लिखना। ड्रैगन्स मैथ्स लिख दो बस, इस पे कर दो। इस पे कर दो। अभी ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, आउट ऑफ 4 नंबर्स, आपके पास टोटल कितने नंबर है, 4 नंबर है। कितने नंबर है भाई, 4 नंबर है, मतलब 4 ऑब्जर्वेशन आपके पास।
द एवरेज ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर्स इज थ्राइस द फोर्थ नंबर। क्या बोला है भाई? अपन मान लेते हैं पहला नंबर क्या है, ए है। दूसरा नंबर मान लेते बी है। तीसरा मान लेते सी। और चौथा नंबर मान लेते अपन क्या है, एक्स है। सपोज करो एक्स है चौथा नंबर। अब आपको बोला है द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स। पहले थ्री नंबर्स का जो एवरेज है वो आपका इक्वल है, किसके इक्वल है? थ्राइस दी फोर्थ नंबर। ना वो देखो फोर्थ नंबर अपने को पता है क्या है, एक्स है। फोर्थ नंबर क्या है भाई, एक्स है। जब आप क्या निकालोगे भाई, तीन नंबर का एवरेज निकालोगे। इन तीन नंबर का एवरेज आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3x। दे रखा है ना, थ्राइस दी फोर्थ नंबर 3x। मतलब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो ये बराबर क्या होना चाहिए आपका, 3x होना चाहिए। यहां से देखो आपके पास क्या निकल गया, a प्लस बी प्लस सी, 3 इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 9x। a प्लस बी प्लस सी का क्या आ गया, सम आ गया आपके पास। अब देखो आपको स्टार्टिंग तीन नंबर का सम पता है, आपको चौथा नंबर पता है। पूछा देखो क्या है, इफ द एवरेज ऑफ ऑल द फोर नंबर्स इज 5, द फोर्थ नंबर इज। अब बोला है अगर चारों नंबर का एवरेज 5 है, चारों नंबर का एवरेज कैसे निकालोगे? चारों नंबर का एवरेज ऐसे निकलेगा ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4। और ए प्लस बी प्लस सी अपने को पता है 9x है, और डी अपना क्या है, एक्स है। इसका डिवाइड किस में करो, 4 का करो तो क्या आना चाहिए आपका, 5 आना चाहिए। यहां से देखो 10x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20। तो x कितना आ जाएगा भाई, x आ जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। समझ में आया ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहां से एक बात ध्यान रखना, आपके माइंड के अंदर रहनी चाहिए। देखो एवरेज निकालते हैं तो ऊपर क्या आता है, सम आता है नीचे क्या आता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है। और क्या निकलता है, एवरेज। मतलब अगर एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप मल्टीप्लाई करो तो क्या निकलेगा, टोटल सम निकल जाएगा, है ना। ऑब्जर्वेशन को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकलता है भाई, सम निकलता है। ये आपके माइंड के अंदर रहना चाहिए, ठीक है ना। अभी थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20। 8 नंबर का आपको एवरेज कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 15 1/2। फर्स्ट टू नंबर का आपको एवरेज कितना दे रखा है भाई, फर्स्ट टू नंबर्स का कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 15/2। 15 1/2। दैट ऑफ द नेक्स्ट थ्री इज 21/3। फर्स्ट टू के बाद में नेक्स्ट जो थ्री होंगे, नेक्स्ट थ्री, इनका आपको एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 21 1/3। इफ द सिक्स नंबर बी लेस देन द सेवंथ एंड एट्थ नंबर बाई 4 and 7 रेस्पेक्टिवली। अगर बोला है जो सिक्स्थ नंबर है वो क्या है भाई, लेस देन दी सेवंथ एंड एट्थ नंबर बाई 4 and 7 रेस्पेक्टिवली। मैं मान लेता हूँ सिक्स नंबर आपका एक्स है, तो सेवंथ नंबर देखो आपका क्या है, चार ज्यादा हो जाएगा। तो सेवंथ नंबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अगर सिक्स्थ नंबर इससे चार कम था तो ये चार ज्यादा होगा। और एट्थ आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7 हो जाएगा। तो बताइए एट्थ नंबर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। बताइए भाई क्या होगा। 25 18 25 आ रहा है। बाकी लोगों का एवरेज में जितना दिमाग घुसोगे ना उतना जल्दी सीख जाओगे। और एवरेज ऐसा चैप्टर है, एक बार सीख गए ना फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाओ।
ना उसी आपको बोला है 8 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है 20। जब भी एवरेज का क्वेश्चन आए ना सम निकाल लिया करो। जब भी एवरेज का क्वेश्चन आए और ऐसे स्टेटमेंट दिए हो तो आप सम निकाल लिया करो। अगर 8 नंबर का देखो एवरेज 20 है तो 8 नंबर का सम क्या हो जाएगा? सम क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्या कर दो भाई, एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो तो सम निकल जाएगा। तो 8 इंटू 20 किया तो ये सम आ गया देखो 160, मतलब 8 नंबर का सम क्या है 160। फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज दे रखा है 15 1/2, तो सम कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 से देखो अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा देखो 31। एंड सिमिलरली नेक्स्ट 3 का देखो आपका कैसे निकालेंगे, सम कर दो अगेन। सम कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई 3 कर दो। 3 किया तो कितना आया भाई? ये आ जाएगा आपका 64। ओके, नाउ एक चीज देखो, पहले 2 नंबर का सम आपको पता है, नेक्स्ट 3 नंबर का सम आपको पता है, 6th नंबर आपको पता है, 7th नंबर आपको पता है, 8th नंबर आपको पता है, तो अब x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, क्योंकि बाकी का सम आपको टोटल पता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूं, पहले 2 नंबर का सम किया मैंने, प्लस नेक्स्ट 3 नंबर, 5 नंबर का सम हो गया टोटल। छठा नंबर है एक्स, सातवां नंबर है x+4, और आठवां नंबर क्या है x+7, और इन सब का सम किसके बराबर होना चाहिए? 160 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके 54। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। अब जल्दबाजी में बच्चे क्या कर देते हैं, 18 सेलेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा है 8th नंबर बताओ, 8th नंबर क्या होगा? x+7। तो 8th नंबर होगा भाई 18 + 7, जो कि कितना आएगा? 25। ठीक है ना, जो कि कितना आएगा? 25। अब आगे नहीं फंसना है, ठीक है ना। अभी चलिए इसका आंसर बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर आपको मैं अगर मान लो सीडीएस के अंदर या फिर एफकेट के अंदर क्वेश्चन आ गया, आपको ऐसे वैल्यूज दे दी 84 89 86 83 96 91 99 85, तो इसमें तो आपको ऐड करने में टाइम लग जाएगा, है ना भाई। एवरेज निकालोगे तो इसमें तो ऐड करने में टाइम लग जाएगा। अभी देखो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ अज्यूम्ड मीन या फिर अज्यूम्ड एवरेज, जिससे आप क्या कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। अज्यूम्ड एवरेज, देखो कंसेप्ट ऑफ अज्यूम्ड एवरेज क्या कहता है कि आप क्या करो, जो आपको नंबर्स दिए ना, या तो इन्हीं में से कोई एक नंबर या फिर इन्हीं के आसपास का एक नंबर क्या बोला मैंने? इन्हीं में से एक नंबर या इन्हीं के आसपास का एक नंबर क्या कर लो, आप अज्यूम कर लो एज ए एवरेज। अब देखो 84 से लेके आपके 96 तक है, तो मैं मान लेता हूँ 90 क्या है आपका, सॉरी 99 तक है, तो मैं मान लेता हूँ 90 क्या आपका इसका एवरेज है, अज्यूम कर लो। ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट इनके क्लोज होना चाहिए, कोई भी नंबर कर लो। 84 भी कर सकते थे, आप चाहो तो 85 भी कर सकते हो, आप चाहो तो 90 भी कर सकते हो, 95 भी कर सकते हो। तो मैंने अज्यूम कितना कर लिया, आपके 90 कर लिया। अब 90 करने के बाद में देखो सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, जो आपने अज्यूम किया ना, इस अज्यूम को इन सब में से माइनस कर दो, सब में से क्या कर दो, माइनस कर दो। देखो 84 से 90 माइनस किया कितना आएगा? -6। 89 में से 90 माइनस किया कितना है? -1। ऐसे ही आएगा -4, ऐसे ही आएगा -7। 96 से देखो 90 गया तो कितना बचेगा? +6। 91 से 90 गया तो बचेगा +1, ऐसे ही आपका आ जाएगा +9, और फाइनली आ जाएगा -5। निकाल लिया। ये निकालने के बाद में इन सब का क्या कर दो, सम कर दो। अब देखो सम करोगे, ये तो बहुत इजी सम हो गया ना, इसको तो कर सकते हो, है ना। इसको तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। 6 से देखो 6 कट जाएगा आपके, 1 से देखो 1 कट जाएगा आपके, 7 और 4 11, 11 और 5 कितना होगा आपके? 16 होगा। 16 से देखो 9 जाएगा तो कितना बचेगा? -7 बचेगा। बच गया -7। इस -7 का क्या निकाल लो भाई? एवरेज निकालो। क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लो। टोटल ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो -7 में क्या कर दो? 8 कर दो। नाउ लास्ट स्टेप है, जो आपने अज्यूम किया उसके अंदर इसको क्या कर दो? ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 89 1/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इस वाले मेथड में, ठीक है ना। सारों को जोड़ना नहीं पड़ेगा, फिर आप डिवाइड करोगे इतने बड़े नंबर से, तो वो नहीं करना पड़ेगा। ओके फाइन। अभी चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप। क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। टोटल 20 बच्चे हैं, उसमें से 6 की हाइट आपकी क्या है? 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, मतलब एवरेज हाइट इतनी है। 6 बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है भाई? 1 मीटर 15 सेंटीमीटर। 8 बच्चों की हाइट कितनी है? 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब 8 बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है? 1 मीटर 10 सेंटीमीटर।
और बाकी बच गए, बाकी देखो कितने बच गए, 8 और 6 14, 6 बच गए है ना। बाकी 6 बच्चों की कितनी हाइट है? ये है 1 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो बताइए एवरेज हाइट टोटल की कितनी होगी? एज्यूम वाले से ट्राई करो जरा, जल्दी सोल्व हो जाएगा। आप चाहो तो इन तीन वैल्यूज में से भी किसी को मान सकते हो। कितना आएगा भाई? ए आ रहा है। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या कर लेता हूँ, अगेन अज्यूम कर लेता हूँ कि उनकी जो एवरेज हाइट है ना, ये कितनी है। अब बीच की वैल्यू देखो, मेरे को 1 मीटर 12 सेंटीमीटर दिख रही है, तो यही अज्यूम कर लेता हूँ, 1 मीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करते थे, इसको माइनस करते थे। देखो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर 12 सेंटीमीटर माइनस किया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3 सेंटीमीटर। अब सी 3 सेंटीमीटर है, बट 6 लोग है, 6 लोग है तो टोटल कितना फर्क आएगा, 6 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो टोटल आएगा +18 का डिफरेंस। सिमिलरली इसमें से माइनस करो, कितना आएगा, -2 आएगा, है ना। 12 माइनस करोगे तो -2 आएगा। बट 8 लोग है तो 8 लोग का कितना फर्क पड़ जाएगा भाई, 8 लोग का पड़ जाएगा आपका -16। इसमें से माइनस करोगे तो जीरो आएगा, जीरो को 6 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 6 × 0 करेंगे तो जीरो ही आने वाला है। फिर क्या करते थे, सम करते थे, सम देखो कितना आएगा, +2 सेंटीमीटर। +2 सेंटीमीटर सम आ गया। फाइनली क्या करते थे, ये जो 1 मीटर 12 सेंटीमीटर होता था, इसमें ये जो +2 आया है, इसका एवरेज अपन क्या करते थे, ऐड करते थे। टोटल देखो 20 बचे हैं, तो 20 से डिवाइड किया तो आंसर देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला। ओके, क्लियर। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम के अंदर आपके, काफी बार रिपीट होता है ये। देखो बोला क्या, ये बता देता हूँ। इफ ए पर्सन स्पेंड्स दिस मच रुपीज पर मंथ ऑन एन एवरेज फॉर फर्स्ट 7 मंथ्स, पहले 7 महीने वो इस एवरेज से क्या कर रहा है, पर मंथली आपके पैसे लगा रहा है, बर्बाद कर रहा है मतलब। और अगले 5 महीने ये इस एवरेज से क्या कर रहा है, अपनी स्पेंडिंग कर रहा है। इफ इज एनुअल सेविंग्स आर रुपीज दिस, उसकी एनुअल सेविंग मतलब 12 महीने की जो सेविंग है ना, ये कितनी है, 1700 रुपये। 12 महीने की सेविंग 1700 रुपये। तो बताइए उसकी एवरेज मंथली इनकम कितनी होगी। अब याद है, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ट्राई करो जरा। एनुअल इनकम निकल जाएगी आपके पास।
7300। सभी का यही आ रहा है। चलो देखो, देखो पहले 7 महीने में ये एवरेज मंथली इतना खर्च करता है, तो टोटल 7 महीने में कितना खर्च करेगा, 7 × 6 700 कर दूं, जो कि कितना आ जाएगा, 46900। ओके। अगले 5 महीने में करता है 7800 से, तो अगले 5 महीने में टोटल कितना स्पेंड करेगा, 7800, जो कि कितना आएगा, 39000। अब देखो ये 12 महीने के अंदर टोटल इतना पैसा खर्च करता है, और टोटल 12 महीने के अंदर सेविंग कितनी करता है, टोटल 12 महीने की इसकी सेविंग है 1700 रुपए। सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या निकलेगा, आपकी एनुअल इनकम निकल जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी, 87600। ये आ गई एनुअल इनकम। बट अपने को क्वेश्चन में पूछा है एवरेज मंथली इनकम बताओ। अगर एनुअल इनकम इतनी है, मतलब 12 महीने के अंदर इतना कमाता है, तो मंथली इनकम कैसे निकल जाएगी भाई, 12 महीने से डिवाइड कर दो, जो कि कितना आ जाएगा, 7300। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, फोर्थ वाला हो जाएगा। फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कि इस क्वेश्चन को देखो बेसिक से तो आप कर लोगे, मेरे को पता है, बट मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, इसमें बेस्ट मेथड बताता हूँ, जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। आपको क्या बोला है, एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 78। आपके 13 नंबर है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर है। इनका एवरेज कितना दे रखा है, 78 दे रखा है। क्या बोला है, 13 नंबर है, इनका एवरेज कितना है, 78 है। ठीक है। अगर देखो 13 नंबर का एवरेज 78 है, तो मैंने हमेशा क्या बोला है, सबसे पहले सम निकाल लिया करो। तो 13 नंबर का सम कितना हो जाएगा, 13 × 78 करेंगे तो ये आ जाएगा 1014। फिर देखो क्या बोला है, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 75। पहले 7 नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक आपको एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 75। ठीक है। एंड एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक आपको कितना दे रखा है, 79। अब एक चीज देख रहे हो, दोनों में एक एक नंबर देखो कॉमन आ रहा है, ये नंबर भी इसमें अपन ने ऐड किया है, और ये नंबर इसमें भी अपन ने क्या किया, ऐड किया। तो आपको क्या बोला है, फर्स्ट 7 नंबर्स है, उसका एवरेज कितना है, 75 है। तो पहले 7 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 7 × 75, जो कि कितना आ जाएगा, 525। और लास्ट 7 नंबर का कितना हो जाएगा, लास्ट 7 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, देखो एवरेज 79 है, तो 7 × 79 करेंगे, जो ये कितना आ जाएगा, 553 आ जाएगा। अब अगर बेसिक मेथड से करते तो आप इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो आपको पता है 13 नंबर का सम कितना है, 30 नंबर का सम कितना है, आपको पता है पहले 7 नंबर का सम कितना है, लास्ट 7 नंबर का सम कितना है। अगर देखो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो कितना आएगा, 1078 आएगा। बट एक चीज देखो, जब आपने ऐड किया, तो ये जो 7वां नंबर था, ये 2 बार ऐड हो गया। 7वां नंबर क्या हो गया, 2 बार ऐड हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी 7वां नंबर लिया हुआ था, और इसके अंदर भी 7वां नंबर लिया हुआ था। तो 7वां नंबर 2 बार ऐड हो गया है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं ये 13 नंबर का जो सम है, ये इससे माइनस कर दूं, तो ये जो एक 7 नंबर है, तो ये तो कट जाएगा, बट एक 7 नंबर है वो बच जाएगा ना। मतलब ये जो यहाँ पे 64 आंसर है, ये 7th ही तो नंबर है, ये 7th ही तो नंबर है, क्योंकि बाकी 13 नंबर तो इसने उड़ा दिए, बट ये 2 बार काउंट हुआ है, तो एक बार तो रह जाएगा ना, 64। तो ये तो था बेसिक मेथड जिससे आप सोल्व करते हो। अभी मैं आपको एक और ज्यादा बेटर मेथड बताता हूँ इसके लिए, ठीक है ना, सेकंड मेथड, जिससे आपको क्या करना है, एग्जाम में सोल्व करना है। देखो आपको बोला है 13 नंबर का सम कितना है, 78। आपको बोला है फर्स्ट जो आपके 7 नंबर्स है, इनका सम कितना है, सॉरी एवरेज कितना है, 75। लास्ट जो 7 नंबर्स है, इसका एवरेज आपको कितना बोला है, 79। आपको देखो सिंपली क्या करना है, ये जो 78 है ना, इसको अज्यूम्ड मीन की तरह क्या करो, ट्रीट करना। आपको क्या करना है, अज्यूम्ड मीन की तरह ट्रीट करना है। इस 78 को 75 से क्या करो, माइनस करो। क्या करना है भाई, 78 को 75 से माइनस करो, कितना आएगा, -3 आएगा। बट 7 नंबर है, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो, 7 कर दो, कितना आ गया, -21। सिमिलरली 78 को 79 से माइनस करो, कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक। बट 7 नंबर है, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। फिर क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा, -14 आएगा। ऐड किया कितना है, -14। अब सिंपली अगर आपको 7वां नंबर निकालना है ना,
तो ये जो 78 है ना, इसमें यहाँ पे जो भी नंबर आता है उसको ऐड कर दो। अगर आपको जैसे यहाँ पे 7 नंबर निकालना था, आप क्या कर दो, सिंपली 78 से 14 ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 64। देखो वही आंसर आ गया, सेम ही आंसर आएगा। ये मेथडोलॉजी आपको फॉलो करनी है इस टाइप वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। अभी चलिए इसका आंसर बताओ। आपको बोला है 16 नंबर है, 16 नंबर का एवरेज इतना है, फर्स्ट 7 नंबर का एवरेज इतना है, लास्ट 10 नंबर का एवरेज इतना है, तो 7 नंबर बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। ये एफकेट के अंदर भी बहुत आता है क्वेश्चन। 32, 32 आया, ठीक है। देखो अब अगेन देखो, 29 28 से माइनस करो, कितना आया, -1 आया, 7 से मल्टीप्लाई करो तो आ गया आपके -7। 29 30 से माइनस करो, कितना आया, +1 आया, तो मल्टीप्लाई 10 करो तो कितना आ जाएगा, +10। दोनों को ऐड करो, ऐड किया तो कितना आया, +3। तो +3 क्या कर दो, 29 में ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 32। जल्दी निकल रहा है ना अभी, अभी चलो इसका आंसर बताओ, झट से क्वेश्चन कर लोगे आप। -81 आ रहा है। देखो 54 है, माइनस किया कितना आया, +1 आया, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 9 करेंगे तो आंसर आ गया +9। 56 से माइनस किया तो +2 आएगा, मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना आया, +18। दोनों को सम किया तो +27 आया। 54 में देखो 27 ऐड किया तो आंसर कितना आ गया, 81। चलो लास्ट वाले का बताओ। लास्ट वाले का बताओ। तो लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, 40 माइनस किया +2 आया, मल्टीप्लाई 8। 40 माइनस किया +1 मल्टीप्लाई 11। यहाँ पे आ गया +16। यहाँ पे आ गया आपका +11। दोनों को ऐड किया अगेन +27। 27 ऐड करोगे 40 में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 67। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो आप गलत मत करके आना। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। अब ये कंसेप्ट ध्यान से समझना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, देखो क्या है। सी सपोज करो 5 नंबर है, ठीक है ना, कोई भी 5 नंबर है, और उन 5 नंबर का मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एवरेज, और यहाँ पे लिखूंगा उनका टोटल सम। उनका टोटल सम। नाउ सी, वो जो 5 नंबर है ना, उनका एवरेज मान लो कितना है, 8 है, और उनका टोटल सम कितना है, 40 है। ठीक है ना। 5 नंबर है, 5 नंबर का एवरेज कितना है, 8 है, और टोटल कितना है, 40 है। अगर देखो मैं बोलता हूं कि एवरेज आपके एक नंबर से इंक्रीज हो जाए, एवरेज क्या हो जाए, एक वैल्यू से इंक्रीज हो जाए, मतलब एवरेज हो गया आपका 9, +1 से इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा। देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे 5, तो ये कितना आ जाएगा, 45। एक्चुअल में देखो हुआ क्या है, जैसे ही आपने एवरेज एक बढ़ाया, तो सब में देखो वैल्यू एक 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 बढ़ गई है आपकी, 5 बार बढ़ जाएगी तो कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। हुआ क्या, समझ में आया ना। जैसे ही आपने क्या किया, एवरेज को एक वैल्यू से इंक्रीज किया, 8 से 9 किया, तो ये +1 जाता क्या है, सब में आपके एक एक से क्या हो जाती है, 500 में वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर जैसे मैं बोलता हूँ 10 हो गया आपके, 8 से कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब +2 हो गया, तो अभी टोटल कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा।
मतलब देखो 5 वैल्यूज थी, सबके पास क्या पहुंच गया, दो 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 पहुंच गया, 500 के पास दो 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 आपका पहुंच गया। अभी इस कंसेप्ट का देखो क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज होगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एवरेज के अंदर, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो आपको बोला है एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 24 ईयर्स। क्या बोला है, पहला मेथड बता रहा हूँ आपको, बेसिक वाला। आपको बोला है 12 बच्चे हैं और 12 बच्चों का जो आपका एवरेज एज है क्लास के अंदर वो कितना है, 12 ईयर्स है। अगर देखो एवरेज एज इतना है तो 12 बच्चों का टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल एज कितना हो जाएगा, 12 इंटू चॉइस कर दूं, 12 इंटू चॉइस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 288। फिर आपको बोला अगर टीचर की भी एज इंक्लूड कर ली जाए तो एवरेज कितना बन जाता है, 27 बन जाता है। अब देखो टीचर को भी इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे, अब एक इंक्रीज हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और अब एवरेज एज कितना हो गया, 27 हो गया। 27 हो गया तो टोटल एज कितना हो जाएगा, 13 लोगों का, 27 इंटू 13 किया तो ये आया आपका देखो 351। अब एक बात बताओ, पहले जो 12 बच्चे थे उनका एज का सम था 288, टीचर आते ही इतना बढ़ गया। तो इसमें से अगर ये 12 बच्चों का एज माइनस कर दोगे सिर्फ टीचर का ही तो बचेगा, तो इस 288 को क्या कर दो भाई, माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 63 ईयर्स। अब ये तो था एकदम बेसिक मेथड जो सभी बच्चे फॉलो करते हैं। अभी जो मैं मेथड बताऊंगा ना उससे क्या कर सकते हो आप, इस क्वेश्चन को और जल्दी कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको मास्टर करना पड़ेगा उस मेथड को। देखो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड देखिए क्या है। आपको क्या बोला है भाई, 12 बच्चे है ना, क्या है, 12 बच्चे ऐसे, 12 आपके क्या है भाई ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। उनका जो एवरेज एज है ये कितना है, 24 साल है। देखो एवरेज एज अगर 24 साल है इसका मतलब क्या बताया था मैंने, कि सभी को आप क्या बोल सकते हो कि सभी की एज 24 24 24 24 है, बताया था ना। सभी की एज क्या है, 24 24 24 24 है। अब क्या होता है, आपकी टीचर आती है जो काफी भारी भरकम है, भारी भरकम नहीं सॉरी, काफी बूढ़ी है, ठीक है, काफी बूढ़ी है। तो एवरेज कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। देखो अगर एवरेज 27 हो जाता है तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, सभी की एज कितनी हो जाती है, 27 27 27 27 27 ये हो जाती है सभी की एज, सभी की एज कितनी हो जाती है, 27 27 27 27 हो जाती है। अब एक चीज देखो, यहां से यहां इंक्रीज कितने का हुआ है, +3 का हुआ है। यहाँ भी देखो +3 का, यहाँ भी हुआ है +3 का, यहाँ भी हुआ है +3 का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर आप क्या करते हो, एवरेज इंक्रीज करते हो ना, तो वो सबके साथ क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे +1 से किया तो सभी का +1 इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देखो सबके पास +3 +3 +3 हो जाएगा। एक्चुअल में ये +3 आया कहाँ से, ये आया तो इसकी एज से ना, टीचर की एज से है ना। तो टीचर की देखो एज क्या हो जाएगी, टीचर की एज हो जाएगी 27 प्लस, सबको इसने देखो 3 3 3 3 दे दिया, सभी 12 बच्चों को क्या दे दिया है, +3 +3 +3 दे दिया अपनी एज से। तो 12 बच्चों को क्या दिया है, सभी को +3 +3 दिया है, तो इसकी एज देखो कितनी हो जाएगी, 27 + 36, जो कि आ जाएगी 63 ईयर्स। मजेदार लगा ना भाई कंसेप्ट, मजा आया। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और मजा आएगा। इसी मेथड से ट्राई करो। सागर का सी आ रहा है, बाकी सभी का सी आ रहा है ना सभी का। देखो क्या बोल रहा है,
19 स्टूडेंट की आपकी एवरेज एज दे रखी है, अगर टीचर की एज इंक्लूड करे तो इतनी हो जाएगी। ठीक है, वही मेथड फॉलो करो। ये आपके क्या हो गए भाई, बच्चे हो गए, एंड ये आपके और बच्चे हो गए, और ये हो गई टीचर। ठीक, सभी का एवरेज एज अगर देखो 12.8 है, तो मैं बोल सकता हूँ सभी का 12.8, 12.8, 12.8, 12.8 है। ठीक है, बट जैसे ही टीचर आती है तो एवरेज एज 13.7 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 13.7, 13.7, 13.7, है ना। और टीचर की भी कितनी होगी? 13.7 होगी। अब आपको पूछिए टीचर की बताइए, है ना, टीचर की बताइए। तो टीचर की देखो कितनी हो जाएगी इंक्रीज, देखो सब में कितने का हुआ है? सब में इंक्रीज हुआ है 0.9 का। टीचर के 13.7 प्लस सबको 0.9 दिया है। कितने बच्चों को दिया है? 19 बच्चों को दिया है। 19 बच्चों को इसने क्या दिया? आपके 0.9 दे दिया है। तो आंसर क्या आ जाएगा देखो, 13.7 प्लस 19 इंटू 0.9, जो कि कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30.8 ईयर्स। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। समझ में आया ना? चलो अभी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये रिवर्स मेथड लग सकता है इसमें, रिवर्स भी लगता है, कंसेप्ट सेम रहेगा। कितना आ रहा है? 132 आ रहा है सभी का। तो देखो क्या बोला है, इन ए क्लास 28 स्टूडेंट्स द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर 78। 28 बच्चे हैं भाई एक क्लास के अंदर। ठीक है ना, एक क्लास के अंदर क्या है आपके? 28 बच्चे हैं, और इन सब का एवरेज मार्क्स कितना आपका? 78 है। कितना है भाई? 78। मतलब इसके भी 78, इसके भी 78, ऐसे करके आपके 78 है। कितने बच्चों का? 28 बच्चों का। इफ ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास लेफ्ट द क्लास, आपके मान लो ये वाला बच्चा क्या करता है? क्लास छोड़ देता है। देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट बिकम 76। तो कितना हो जाता है? 76, 76, 76 हो जाता है बाकी बच्चों का। मतलब ये क्या करता है भाई, इसका स्कोर काफी यही था, ये क्या लेके चला गया? सभी से दो दो लेके चला गया। तो आपसे पूछा है फाइंड द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, ये जो चला गया इसका मार्क्स बताइए। देखो ये चला गया है, साथ में सबसे देखो प्लस टू भी लेके चला गया। सभी लोगों से प्लस टू लेके चला गया। कितने बच्चों से लेके गया? देखो टोटल 28 थे, बट 27 से लेके गए। तो इसका मार्क्स कितना हो जाएगा? 78 तो है ही, प्लस 27 बच्चों से ये दो दो लेके चला गया, है ना। तो कितना हो जाएगा देखो, 78 प्लस 54, तो आंसर आ जाएगा आपका 132। अभी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं ना क्वेश्चन। चलिए अभी इसका आंसर बताओ, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसको बेसिक से भी ट्राई करते हो, वैसे होता है तो वैसे ट्राई कर लो। ये सचिन तेंदुलकर है, ठीक है ना। देखो क्या बोला आपको क्वेश्चन, देखो मैं रीड कर देता हूँ। सचिन तेंदुलकर हैज ए सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया भाई, 11 इनिंग खेले, 11 मान लो मैच खेले, और इसमें से आपके एवरेज जो स्कोर है उनका वो कितना है? एक्स बार है। 12th इनिंग के अंदर उन्होंने 120 रन बनाए। 12th इनिंग में कितने रन बनाए उन्होंने? 120 रन बनाए। जिससे क्या हो जाता है, उनका एवरेज इंक्रीज हो जाता है। मतलब 12 मैच का जो एवरेज है वो 5 रन से इंक्रीज हो जाता है। अब 12 मैच का एवरेज कितना है इनका? एक्स बार प्लस 5 है। तो बताइए इनका न्यू एवरेज कितना है? बताइए सभी लोग।
किसी का 60 आ रहा है, किसी का 65 आ रहा है। देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो ना। उसी अगर आप इसको बेसिक मेथड से करते तो कैसे करते? बेसिक से तो सिंपल था ना। 11 मैच का एवरेज स्कोर एक्स बार है, तो 11 मैच का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 11 एक्स बार। 12 मैच का अगर एवरेज स्कोर एक्स बार प्लस 5 है, तो 12 मैच का टोटल स्कोर कितना हो जाता? 12 एक्स बार प्लस 60, है ना। अब देखो ये 12 मैच का टोटल स्कोर है, 11 मैच का टोटल स्कोर आपको पता है, 12वें मैच का स्कोर पता है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसके बराबर आना चाहिए ना। तो देखो 12 एक्स बार प्लस 60 किसके बराबर आना चाहिए आपका? 11 एक्स बार प्लस 120 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से देखो एक्स बार की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, कितनी निकलेगी भाई? एक्स बार इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 60। अब एक्स बार की वैल्यू निकल चुकी है, बट आपको पूछा है न्यू एवरेज बताइए कितना है। न्यू एवरेज है एक्स बार प्लस 5, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा भाई? न्यू एवरेज हो जाएगा आपका 60 + 5, जो कि कितना आएगा? 65 आएगा। ठीक है ना। कितना आएगा भाई? 65 आएगा। अब आप चाहते तो वैसे भी इसको कर सकते थे, ये मान लो फर्स्ट इनिंग है, ये मान लो सेकंड इनिंग है। ठीक, ऐसे करके आपकी कितनी इनिंग है? ये 11th इनिंग है, और ये आपकी 12th इनिंग है ना। उसी आपको क्या बोला है कि 11 इनिंग का एवरेज स्कोर है वो कितना है? एक्स बार है। तो बोल सकते हैं पहले में एक्स बार बनाया, दूसरे में एक्स बार बनाया, ऐसे 11th में एक्स बार बनाया। फिर आपके 12वीं इनिंग में 120 बनाता है, जिससे कि एवरेज अब कितना हो जाता है? एक्स बार प्लस 5। अब कितना हो गया? एक्स बार प्लस 5, एक्स बार प्लस 5, एक्स बार प्लस 5, और लास्ट वाले का भी एक्स बार प्लस 5। और बनाया कितना है? 120 रन बनाया लास्ट वाले में, 120 रन। आपको पूछा है भाई 12 इनिंग का एवरेज स्कोर बताइए। 12 इनिंग का क्या बताइए भाई? एवरेज स्कोर बताइए। अब एक चीज देखो, 120 रन लास्ट वाले में बनाए, सभी को इसने 5-5 दे दिया ना। सभी को क्या कर दिया भाई? 5-5 दे दिया। 11 लोगों को क्या दे दिया इसने? 5-5 दे दिया। 11 लोगों को 5-5 दिया, मतलब टोटल इसने कितना दे दिया? 55 रन तो दे दिया। 55 सबको दे दिया ना भाई, 5 इसको दिया, 5 इसको दिया, 5 इसको दिया, ऐसे करके 11 लोगों को 5-5 दिया, मतलब 55 दे दी। तो लास्ट खुद के पास कितना बचा? खुद के पास 65 बचा ना। ये मतलब ये जो लास्ट में बचा है, ये कितना बचा है? 65। यही तो एवरेज है नया। यही तो नया क्या है? एवरेज है। चलो अभी इसका बताओ, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शॉर्टकट में क्या किया प्रियांशु? इन सबको सबको देखो 5-5 दिए इसने। 12वीं इनिंग से अपनी 120 रन से सभी को 5-5 दिए इसने। 5-5 11 लोगों को दिए तो 55 रन दे दिए। बाकी खुद के पास कितना बचेगा? 65 बचेगा। अगर खुद की वैल्यू 65 है तो वही तो नया एवरेज है। इस क्वेश्चन में देखो बता देता हूँ बोला क्या है। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 मंथ्स। 11 प्लेयर है भाई, ठीक है ना। ये मान लो प्लेयर ए है, ये मान लो प्लेयर बी है, ये मान लो प्लेयर सी है आपका। ऐसे करके टोटल कितने प्लेयर्स है आपके? 11 प्लेयर्स है। ओके, ये जे है और ये के है। अब देखो आपको क्या बोला। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 मंथ्स। इनका एवरेज एज क्या कर दिया? 2 महीने से इंक्रीज कर दिया। कब हो जाता है? 2 से इंक्रीज कब हो जाता है? 2 महीने से। व्हेन टू ऑफ देम एज्ड 18 ईयर्स। मान लो इसकी एज कितनी है? 18 साल है, और इस लास्ट वाली की एज मान लो कितनी है? 20 साल है। अगर बोला है इन दोनों प्लेयर को मैं रिप्लेस कर दूं दो नए प्लेयर से तो एवरेज एज 2 महीने से इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं इन दो प्लेयर को क्या कर दूं? रिप्लेस कर दूं दो नए प्लेयर से, तो उनकी एज इस तरीके से है कि आपके सभी की एवरेज एज क्या हो जाती है? +2 मंथ से इंक्रीज हो जाती है सभी की। तो आपसे पूछा एवरेज एज बताइए, इन दो नए प्लेयर की एवरेज एज कितनी होगी?
सागर का सी आ रहा, बाकियों का? सभी को देखो, इसने मतलब 2-2 महीने दे दिए हैं। साक्षी का भी सी आ रहा है। विक्रम का भी सी आ रहा है। चलो देखो इस क्वेश्चन को। अभी एक चीज देखो, दो प्लेयर थे, इसकी उम्र 18, इसकी 20 है। इन दोनों को नए प्लेयर से अगर रिप्लेस कर दूं तो अब एवरेज एज क्या हो जाती है, सभी की 2-2 महीने से इंक्रीज हो जाती है। अगर देखो 2-2 महीने से इंक्रीज हो जाती है तो मैं बोल सकता हूँ ना, इसकी भी 2 से इंक्रीज हो जाएगी, इसकी भी 2 से हो जाएगी, इसकी भी 2 से हो जाएगी। ऐसे सभी प्लेयर्स की 2-2 से इंक्रीज हो जाएगी। इन दोनों की देखो करंट एज कितनी होगी, इन दोनों की एज देखो कितनी होगी, 18 साल 2 महीने, 20 साल 2 महीने। बाकी 2-2 महीने इन्हें सभी को दे दिया, 9 प्लेयर्स को, 9 प्लेयर्स को क्या दे दिया है, 2-2 महीने दे दिया है। तो अपन बोल सकते हैं ना भाई, ये जो आपकी इनकी एवरेज एज निकालेंगे तो दोनों की एज का सम करो, 20 और 30, 18 के कितना है आपके, 38 ईयर्स आया। बाकी देखो सभी को 2-2 महीने दिए, इसकी भी 2 महीने से इंक्रीज, इसकी भी 2 महीने से, और बाकी 9 प्लेट्स की भी 2 महीने से इंक्रीज। 11 प्लेट्स की आपकी 2-2 महीने से इंक्रीज हुई है। तो ये 2-2 महीने इन्हीं की तो है, 2-2 महीने इन्हीं की भी तो है। एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 प्लेयर है। तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, 38 ईयर्स प्लस 22 मंथ्स डिवाइडेड बाई क्या करो, 2 करो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 19 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। 19 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। क्लियर? आप चाहते तो इसको बेसिक से भी कर सकते थे, ठीक है ना। बेसिक से कैसे करते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी की एज है, ऐसे करके आपके सभी की एज है, ठीक है। और ये आपकी आई की एज है, लास्ट वाले की, लास्ट सेकंड की 18 है और लास्ट वाले की 20 है। इन सब की इनिशियल एवरेज एज मान लो एक्स बार थी, तो कितनी हो जाएगी, 11 एक्स बार हो जाएगी। सभी का सम कितना हो जाएगा, 11 एक्स बार। अब इस 18 और 20 वाले को क्या कर लेता है, कोई नया रिप्लेस कर लेता है ना। कोई नया आपका पी और क्यू क्या कर लेता है भाई, रिप्लेस कर लेता है, पी प्लस क्यू। अब एवरेज एज कितनी हो जाती है, 11 एक्स बार प्लस 22 मंथ्स हो जाती है, क्योंकि सभी की 2-2 महीने से इंक्रीज हो गई है, तो 22 महीने से इंक्रीज हो जाएगी। 22 महीने से क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आगे देखो वही सारा सेम सम होगा। इक्वेशन 1 से 2 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस 38 इक्वल्स टू आ जाएगा 22 मंथ्स। तो पी प्लस क्यू की देखो एज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 38 ईयर्स प्लस 22 मंथ्स। अब एवरेज सेम वापस निकाल सकते हो आप। तो ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है, तो यही आप फॉलो करो। चलो अभी इसका आंसर बताओ। 13 का आंसर बताओ। अब 13 देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा बेटर अप्रोच बताता हूँ। देखो क्या बोला है, एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इट 18 ईयर्स। 40 स्टूडेंट्स है, 40 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है, 18 साल है, 18 ईयर्स। ठीक है ना। वो बेसिक इजी इसलिए लग रहा है अखंड, क्योंकि उसमें अभी प्रैक्टिस नहीं है ना आपकी। बाकी जिनको आता है ना, उनसे पूछना, वो वाला ज़्यादा इजी है। उसमें झट से आंसर निकल जाता है, इसमें आपको कैलकुलेशन काफ़ी करनी पड़ती है। 40 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है भाई, 18 साल है। When 20 new students are admitted to the same class, the average age of the student of the class is increased by 6 months. आपको बोला अगर 20 नए बच्चे आ जाते हैं, न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। 20 क्या कर लेते हैं, नए बच्चे जुड़ जाते हैं। अब देखो 20 नए जुड़ जाएंगे तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो 60 बच्चों का जो एवरेज एज है ना, ये 6 मंथ से इंक्रीज हो जाता है। मतलब अब एवरेज कितना हो जाता है, 18 ईयर्स एंड 6 मंथ्स हो जाता है। तो आपसे पूछा ये जो नए 20 बच्चे हैं, इनका एवरेज एज बताइए कितना होगा, इनका एवरेज एज बताइए कितना होगा। अब देखो बेसिक से करो तो बहुत सिंपली ये सोल्व हो जाएगा। कैसे करते बेसिक से, 40 बच्चों का देखो 18 साल उम्र है आपकी, 18 क्या है, एवरेज है। तो 40 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास, टोटल निकल जाएगा। 40 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन 40 बच्चों की टोटल एज निकल जाएगी ना। वैसे ही 60 को देखो 18 साल 6 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बच्चों की टोटल एज निकल जाएगी। 60 बच्चों की टोटल एज से अगर 40 बच्चों की टोटल एज घटा दोगे तो 20 नए बच्चों की एज आ जाएगी, 20 से डिवाइड करोगे तो एवरेज एज आ जाएगी। समझ में है ना। तो बेसिक से तो बहुत सिंपली हो जाएगा, बट मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप बेसिक के बिना भी कर सकते हो, जो मैंने ऊपर मेथड बताया उससे कर सकते हो।
जब भी देखो बड़ी फिगर्स आ जाए ना, इनका क्या निकालो आप, रेशियो निकालो। रेशियो देखो क्या आ जाएगा, 2:1:3। क्या आ जाएगा, 2:1:3। अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि दो बच्चों का एवरेज एज है 18 साल, एक नया बच्चा आया तो अब तीन बच्चों का एवरेज एज कितना हो जाता है, 18 साल 6 महीने। ऐसा क्वेश्चन तो किया है ना अपन ने। क्या बोला है कि भाई दो बच्चे थे पहले, इनका आपका एवरेज एज कितना था, 18 साल था, मतलब 18 18। अब एक नया बच्चा आता है, मान लो ये बड़ा नया बच्चा आता है, जिसके कारण अब एवरेज एज कितनी हो जाती है, 18 साल 6 महीने, 18 साल 6 महीने और 18 साल 6 महीने। तो इस नए बड़े बच्चे की बताइए एज कितनी होगी। देखो इंक्रीज कितने का हुआ, 0.6 का हुआ, इंक्रीज कितने का हुआ, 0.6। तो इस नए बड़े बच्चे की एज कितनी हो जाएगी भाई, 18.6 प्लस 2 × 0.6, जो कि कितनी आ जाएगी, 19 years and 6 months। अब वो मल्टीप्लाई करके बेसिक वाले से करते हैं ना, उसमें टाइम लगता है क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है, बट इसमें देखो आपके टाइम नहीं लगा है। तो ये मेथड आप हर क्वेश्चन के अंदर ऑलमोस्ट क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी अपन कल करेंगे। बट ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाता है। टाइम लो अपना, सोल्व करो इसको, इक्वेशंस बनेगी इसके अंदर। ये आपके सीडीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। लास्ट नहीं है, दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना, दो तीन क्वेश्चन और करने हैं, फिर क्लास एंड कर देंगे। ना ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, सीडीएस पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो आपको बोला एवरेज वेट ऑफ 3 men ए बी सी इज 84 kg। क्या बोला भाई, एवरेज वेट दे रखा आपको, कितने लोगों का, तीन लोगों का, किस किस का, ए का, बी का और सी का। कितना दे रखा है एवरेज वेट, 84 दे रखा है, ठीक। डी जॉइंस देम एंड द एवरेज वेट ऑफ द फोर बिकम्स 80 kg। अब डी जब इनको ज्वाइन कर लेता है, मतलब ए बी सी डी, इन चारों का एवरेज वेट कितना हो जाता है, 80 kg हो जाता है। If E, whose weight is 3 kg more than that of D, replaces A, the average weight of B, C, D, E becomes 79 kg। वहीं B, C, D, E का एवरेज वेट कितना है, B, C, D, E इनका एवरेज वेट है 79 kg। तो बताइए A का एवरेज, A का वेट कितना होगा। साथ में देखो एक बात यहाँ पे क्या बोली थी, E whose weight is 3 kg more than that of D। E का जो वेट है वो क्या है, D से 3 किलो ज्यादा है। A का वेट निकालना आपको। साक्षी का तो 75 kg आ गया है, सागर का भी 75 kg आ गया है। ना यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन। एबीसी का एवरेज वेट दे रखा है, तो एबीसी का टोटल वेट निकाल सकते हो ना, कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 252 kg। ये आ गई इक्वेशन 1। ए बी सी डी का एवरेज वेट 80 है, तो ए बी सी डी का टोटल वेट कितना आ जाएगा, ए बी सी डी का टोटल वेट कितना आ जाएगा भाई, 320 kg। हाँ 75 सही है ना। ये आ गई इक्वेशन 2। अगर देखो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटा दूं तो डी का वेट निकल जाएगा ना, डी का कितना आ जाएगा, 68 kg आ जाएगा। डी का 68 आ गया, तो ई का कितना हो जाएगा, 68 प्लस 3, ई का कितना आ गया, 71। देखो डी का वेट पता चल गया, ई का वेट पता चल गया। ओके, नाउ थर्ड फोर्थ वाली इक्वेशन देखो, बी सी डी ई, इसका आपका एवरेज वेट 79 है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लेता हूं मैं, ई बी सी डी
इसका टोटल वेट हो जाएगा आपकी कितना भाई 316 kg। ये आ गई इक्वेशन 3। अब देखो ई की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू आपको पता है। तो ई की वैल्यू कितनी है 71 है, बी की आपको पता नहीं है, सी की आपको पता नहीं है, डी की 68 है, कितनी आ गई 316। तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा आपका 177। ये आ गई इक्वेशन 4। अब बी प्लस सी की वैल्यू अगर आपको पता है तो यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। फर्स्ट वाले के अंदर रखता हूँ, फ्रॉम फोर्थ एंड फर्स्ट क्या आ जाएगा भाई, ए बराबर आपका आ जाएगा 75 kg, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे 177 kg रखोगे, उधर जाके माइनस आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 75 kg। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको चाहते तो आप सेकंड मेथड से भी कर सकते थे, मैं बताता हूँ कैसे। सेकंड मेथड भी देख लो, ये हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे बट बता रहा हूँ मैं। देखो आपको क्या बोला कि ए बी सी का एवरेज वेट कितना है 84 kg। आपको बोला है ए बी सी डी इनका एवरेज वेट कितना है 80 kg। आपको बोला है ई बी सी डी इनका एवरेज वेट कितना है 79 kg। पूछा है ए का वेट बताइए, और ई का वेट कितना दे रखा है, डी प्लस 3 दे रखा है, ठीक है ना। और डी का तो आप क्या कर सकते हो, बेसिक बेसिक से आपको निकालना पड़ेगा वेट। डी का वेट कितना आया भाई आपका, डी का आया 68 kg। डी का कितना है 68 kg। आपको ए का वेट बताना है। देखो ए का वेट कैसे बता सकते हो, जब ए की जगह क्या आ जाता है, ई आ जाता है, तो एवरेज देखो आपका क्या हो गया 80 से 79 हो गया। 80 से क्या हो गया 79। और ई का वेट अपने को पता है कितना है, ई का वेट देखो डी का पता है तो ई का भी अपने को पता है कितना है 71 kg है। ई का कितना है 71 kg। तो जैसे ही देखो ई को ए ने रिप्लेस किया तो एवरेज एक से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। एवरेज क्या हो जाता है, एक से इंक्रीज हो जाता है, या उल्टा बोल सकते हो, ए को ई ने रिप्लेस किया तो आपके क्या हो जाता है, एक एवरेज आपका एक से घट जाता है। एवरेज डिक्रीज बाय 1 एंड ए इज रिप्लेस्ड बाय ई, ठीक है। अगर ए से एक से अगर आपका क्या हो जाता है भाई डिक्रीज हो जाता है, तो मतलब सबको इसने क्या दिया था, एक एक वैल्यू दिया था, है ना। सबसे क्या लिया था, एक एक वैल्यू लिया था इसने, तो सबको वापस दे देगा, वापस दे देगा तो चार लोग है भाई, चार लोगों को देगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 75 kg। अगर ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप बेसिक मेथड फॉलो करो, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ टफ है, ठीक है ना। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लो फिर क्लास खत्म कर देंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय ए कांस्टेंट टू ए गिवन सेट ऑफ नंबर्स। अगर आपको कोई भी एवरेज दिया ना, छोटा सा टॉपिक है देख लो, है ना। इसके बाद में एक और छोटा सा है फिर क्लास खत्म। अगर मान लो आपको क्या दिया भाई, एवरेज दिया, मान लो तीन नंबर्स है एक्स वाई जेड, इनका एवरेज कितना दिया है, ए दिया। एवरेज कितना दिया भाई, ए दिया। तो अगर आप सभी टर्म्स के अंदर क्या कर दो, किसी नंबर का सम कर दो, मान लो टी का क्या कर देते हो, सभी में सम कर देते हो, वाई प्लस टी, एक्स प्लस टी, जेड प्लस टी, तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा ए प्लस टी। एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज आपकी टी से इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो सभी में आप क्या कर देते हो, एक नंबर टी का नाम माइनस कर देते हो सभी के अंदर, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा आपका, टी से कम हो जाएगा। अगर मान लो आप सभी के अंदर क्या कर दो, टी से मल्टीप्लाई कर दो, टी से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप सभी में क्या कर दो, टी का डिवाइड कर दो, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा आपके, टी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इसका आंसर बताओ, जल्दी से बता दो। क्या आंसर हो जाएगा, देखो आपको बोला 20 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x20, इसका एवरेज y है। तो x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x20 माइनस 101, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया, सेम नंबर से माइनस करोगे तो आपका एवरेज भी उस नंबर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y माइनस 101, ठीक है। फाइन। अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करो।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, मजा आएगा आपको करके। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ क्या है। एवरेज एज ऑफ मदर फादर सन वाज 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन। मदर फादर सन, जब इन दोनों के, ये लड़का है, ये जो बेटा है, इसकी ब्याह हो रहा था, तब इनकी एवरेज एज कितनी थी भाई? 42 ईयर्स थी। 42 ईयर्स। आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वॉज बोर्न। एक साल बाद में, शादी के एक साल बाद में इनके देखो क्या होता है, एक लड़का होता है, बच्चा होता है ना। एंड आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम्स 36 ईयर्स। एंड शादी से 6 साल बाद में इनकी जो टोटल फैमिली की एवरेज एज हो जाती है 36 साल हो जाती है। अब देखो, शादी के 6 साल बाद में इनकी फैमिली में कौन कौन होगा? मदर होगा, फादर होगी, सन होगा, सन की वाइफ होगी, और सन का सन होगा। इनकी टोटल एवरेज एज दे रखी है आपको 36 ईयर्स। और जो बच्चा, जो इन्फेंट जन्मा था, ये इन्फेंट कब जन्मा था? शादी के एक साल बाद, है ना, +1 ईयर शादी के एक साल बाद। तो आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज? तो ब्राइड की एज बताइए क्या होगी? सागर का आंसर आया 25 ईयर्स। 25 ईयर। देखो, अभी आपको क्या बोला भाई, तीनों मेंबर का जब अब इनकी शादी हो रही है ना, इनकी शादी हो रही है, तो 42 साल आपकी एवरेज एज है। तो मतलब शादी के टाइम में टोटल एज ऑफ द फैमिली क्या हो जाएगी? 42 × 3, जो कि कितनी आ जाएगी? 126 ईयर्स। ठीक है, 126 ईयर्स। अब देखो, आपको बोला है शादी के 6 साल बाद इनकी एवरेज एज होती है 36 ईयर्स। देखो, शादी के 6 साल बाद में इतनी है, और शादी के एक साल बाद में ये बच्चा जन्मा है, तो बच्चे की एज तो 5 साल होगी ना, 5 ईयर्स होगी बच्चे की एज तो। क्योंकि ये तो शादी के एक साल बाद में हुआ, और अभी सिचुएशन है वो का क्या है? शादी के 6 साल बाद की है। तो बच्चे की भी एज अपने को पता चलेगी कितनी है? 5 साल है। ठीक है, ओके। अब जो वाइफ की एज है ना भाई, वाइफ की एज अपन क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। अभी जो करंट एज है वाइफ की, वो कितनी है? एक्स है। नाउ सन की एज आपको पता है कितनी है? अभी अभी है +5। तो मैं ऐड कर देता हूँ +5। अब एक चीज देखो, मदर फादर सन, इन तीनों की एज आपके 6 साल पहले थी 126। 6 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 6 साल बाद में देखो, इसकी भी 6 से बढ़ जाएगी, इसकी भी 6 से बढ़ जाएगी, इसकी भी 6 से बढ़ जाएगी, मतलब टोटल बढ़ जाएगी 18 साल से। मतलब इन तीनों की अभी एज कितनी होगी आपकी? 126 + 18 होगी। और इन सब का सम करूं तो किसके बराबर होना चाहिए भाई? 36 × 5 के बराबर होना चाहिए। राइट। यहां से देखो कितना आ जाएगा आपके? 126 में 18 ऐड किया तो ये आएगा आपका 144, और 5 किया तो 149 + x। और इधर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 31 ईयर्स। बट क्वेश्चन क्या पूछा है कि ब्राइड की एज बताइए एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये तो ब्राइड की एज है आपकी 6 साल बाद, शादी के 6 साल बाद इन्होंने पूछा है। शादी के टाइम बताइए कितनी होगी? तो 36 से 6 माइनस करना पड़ेगा, आंसर आएगा 25 ईयर्स। आंसर कितना आएगा? 25 ईयर्स। ठीक है ना। आज का लास्ट कंसेप्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रॉन्ग डेटा। ये आज का लास्ट कंसेप्ट है। देखो, रॉन्ग डेटा पे बेस्ड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि मानो 12 स्टूडेंट्स आपके क्लास के अंदर, ध्यान से समझना इसको। 12 स्टूडेंट आपके क्लास के अंदर, इनके जो एवरेज मार्क्स है ना, वो कितने हैं? एवरेज मार्क्स मान लो आपकी है 58। बट हुआ क्या, दो बच्चे थे, एक का नाम था मान लो आपके प्रियांशु, और एक का नाम क्या था भाई? एक का नाम था साक्षी। हुआ क्या कि ये दो बच्चे थे ना,
इनका जो ओरिजिनल स्कोर था, ये ओरिजिनल स्कोर प्रियांशु का तो 75 था और साक्षी का कितना था, 48 था। बट गलती से नोट डाउन कितना कर लिया, नोट डाउन कर लिया आपके इसका तो 57 और इसका कर लिया 84, मतलब गलत स्कोर नोट कर लिया। अब गलत स्कोर नोट करेंगे तो एवरेज गलत आएगा ना। अगर इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, देखो जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, आप क्या देख लो इसके अंदर कि टोटल एरर कितना हुआ है ना। ओरिजिनल देखो 75 था बट लिखा कितना, 57। तो 57 माइनस करो, मतलब प्लस 18 का एरर हुआ है। 18 ऐड और करने की जरूरत थी ना, 18 और ऐड करने की जरूरत थी। ओरिजिनल 48 था, 84 लिख दिया, मतलब इसमें तो माइनस करने की जरूरत है। कितना माइनस करने की जरूरत है, 36 माइनस करने की जरूरत है। तो ओवरऑल एरर देखो कितने का हुआ है, -18 का हुआ है। ये हुआ है ओवरऑल एरर, -18 का क्या हुआ है, आपके ओवरऑल एरर हुआ है। अब ये ओवरऑल एरर है तो 12 बच्ची है, तो एवरेज एरर कितना हुआ है, एवरेज एरर के लिए 12 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज एरर हुआ है 1.5 का। एवरेज एरर कितने का हुआ है, 1.5 का हुआ है। अगर देखो एवरेज एरर 1.5 का, -1.5 का, और एवरेज मार्क्स इतने हैं, तो इस 58 से क्या कर दो, ये ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका। ओरिजिनल जो आपका एवरेज होना चाहिए, ये होना चाहिए 56.15। ठीक है, चलिए अभी इसका आंसर बताओ। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। साक्षी का बना रहा है। देखो क्या बोला है, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का एवरेज स्कोर है 58। ठीक है ना, ये एवरेज स्कोर है। बट हुआ क्या, ओरिजिनल स्कोर 86 था एक बच्चे का, नोट कितना कर लिया, 68 कर लिया। तो एरर कितने का हुआ है, एरर हुआ आपके +18 का, है ना, +18 करने की और जरूरी है। तो एवरेज एरर कितने का हुआ है, 100 से डिवाइड करो तो आ गया 0.18, तो 0.18 क्या कर दो, 58 में ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 58.18। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आगे ना ये चीजें आपको नहीं देखनी आज, ठीक है। इसके अलावा जो आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, जितने सॉल्व कर सकते हो। आगे की चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ, कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, ये आगे पीवाई क्यू है ना, ये ट्राई कर लेना आप, जितने कर सको ठीक है। आगे के कंसेप्ट के पीवाई क्यू उनको अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि वो मैं कल पढ़ाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे कि देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये सीडीएस का पीवाई क्यू है। एक दो क्वेश्चन देख लो कि बोला है अर्थमेटिक मीन, चाहे एवरेज बोल दो, अर्थमेटिक मीन बोल दो, एन नंबर्स का कितना है, एम है, एन नंबर्स है, इनका कैपिटल एम है, ठीक है ना। एड होगा ना, अगर प्लस आ रहा है तो एड होगा, अगर माइनस है तो माइनस होगा। 68 को 86 करा, 1 मिनट रुकना। अरे क्वेश्चन तो ये था ना, बाई मिस्टेक एंटर 68, एंटर करना चाहिए था 86। क्वेश्चन देखो क्या था, कि बाई मिस्टेक एंटर 68, है ना। एंटर नोट कितना किया है, 68 किया है, और करना कितना चाहिए था, 86 करना चाहिए था। मतलब +18 और करने की जरूरत है ना, +18 और करने की जरूरत है ना। बढ़ाने की जरूरत है ना, तो कम कैसे कर रहे हो तुम लोग, एवरेज तो बढ़ेगा, कम कैसे होगा। क्वेश्चन रीड करो ध्यान से, है ना, क्या बोला है। चलो इसका आंसर बताओ अभी। अखंड को बारिश की जरूरत है, इसका आंसर बताओ। क्या बोला है, एन नंबर्स का एवरेज, अर्थमेटिक मीन बोलो, एवरेज बोल लो, कितना है, कैपिटल एम है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स इज के, स्टार्टिंग की जो n-1 टर्म्स है, n-1 टर्म्स,
इनका अगर सम आपका के है, सम दे रखा है ये आपको, तो बताइए अनथ टर्म क्या होगा, अनथ नंबर क्या होगा, लास्ट वाला नंबर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है। इसने लगता है दही ज्यादा खा लिया आज। साक्षी का भी आ रहा है, बाकी का सागर का भी आ रहा है, बाकी लोगों का क्या आ रहा है भाई? बी होगा। तो देखो इजी क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। एन नंबर्स का एवरेज सम दे रखा है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, एनम हो जाएगा। टोटल नंबर का सम कितना हो गया, एनम। एन माइनस वन टर्म्स का सम अगर के है, तो एन टर्म निकालनी है तो क्या कर दोगे भाई, एनम से के माइनस कर दो। एनम से क्या कर दो, के माइनस कर दो, ये nth टर्म रह जाएगी, आंसर आ गया बी। चलो, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन कल ट्राई करेंगे, है ना, कल करेंगे ये। ओके। ये वाला देख लो। ये वैसे तो अपन ज्यादा इजी उसमें मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे ना, उसमें कर पाएंगे। बट अभी भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। वैसे तो ये मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट का क्वेश्चन है, एलिगेशन से बहुत जल्दी हो जाता है। बट एवरेज में भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। साक्षी का सी आ रहा है, सी आएगा। ध्यान से रीड कर लो साक्षी क्वेश्चन। साक्षी तोमर का सही आ रहा है, ए। साक्षी, सिर्फ साक्षी का गलत है इस बार। सागर का ए सही है। देखो आपको बोला है मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 60 kg। आपको बोला है 150 बच्चे एक क्लास के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है ना, तो बी प्लस जी आपके टोटल बच्चे हैं। इनका एवरेज वेट दे रखा है 60 kg। अगर देखो इनका एवरेज वेट आपका 60 kg है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा इन बच्चों का? टोटल कितना हो जाएगा भाई? टोटल कैसे निकाल सकते हो, 150 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 9000। या फिर बोल सकते हो 60 बी प्लस जी होगा। ये भी बोल सकते हो ना, 60 बी प्लस जी होगा। द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 kg। बॉयज का कितना है भाई, बॉयज देखो बी है टोटल, और इनका आपका मीन वेट है 70 kg, तो बॉयज का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 70 बी। और मीन वेट ऑफ गर्ल्स इज 55 kg। गर्ल्स आपकी जी है, तो इनका एवरेज वेट आपको दे रखा है 55 kg, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 55 जी। अब इन दोनों का सम करेंगे तो टोटल वेट के इक्वल होना चाहिए ना, तो देखो 70 बी प्लस 55 जी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, आपके 60 बी प्लस 60 जी। यहाँ से सोल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 10 बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपके 5 जी। तो बी बाई जी कितना आ जाएगा, पूछा क्या देखो अपने को, बॉयज बाई गर्ल्स का रेशियो पूछा है। तो बी बाई जी कितना आ जाएगा भाई, बी बाई जी आ जाएगा 1/2, तो आंसर होगा आपका ए। अब एलिगेशन से इसको और ज्यादा आप फास्ट कर सकते थे। जैसे कि देखो बॉयज जिसको पता है अभी के लिए वही देखना है इसको, अदरवाइज मैं एलिगेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बॉयज इधर लिखा, गर्ल्स इधर लिखा, एवरेज वेट कितना है भाई, 60 है। एलिगेशन अप्रोच लगाओ, 70 से 60 गया कितना बचेगा, 10 बचेगा। 60 से 55 गया कितना बचा, 5 बचा। कट करोगे तो कितना आ गया, 1:2। कितना जल्दी निकल सकता था। बाकी ये एलिगेशन में बताऊंगा आपको। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आज ट्राई करना भाई, है ना, HW आपका। ये वाला एक क्वेश्चन ट्राई करना, काफी इजी क्वेश्चन है। ओके। बाकी ये वाला अपने कल पढ़ेंगे कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, तो कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आगे के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जितने कर सकते हो आज ट्राई कर लेना, कल संडे आराम से ट्राई कर लेना। जो नहीं होते हैं वो हो सकते हैं अगले के कंसेप्ट से हो। जनरली नंबर से रिलेटेड जितने भी आपके एवरेज के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो कल संडे है, प्लीज बैकलॉग क्लियर कर लेना। जिनका रीजनिंग का काम है वो रीजनिंग करना, जिनका मैथ्स का है वो मैथ्स का करना।
ठीक है ना? कल आई थिंक आपका मॉर्निंग में टेस्ट भी ले रहे हैं सौरभ सर, तो वो टेस्ट भी देना सभी लोग, लाइव आके देना, तभी फील मिलेगा आपको। अदरवाइज रिकॉर्डेड तो देना ही देना है, कोई मतलब नहीं है उसमें। बट लाइव दोगे तो भाई मजा आएगा आप लोगों को, है ना, रियल फीलिंग आएगी। वो जो एग्जाम प्रेशर वगैरह होता है ना, वो टैकल करना सीखना है तो ये चीज करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वो चीज करनी है तो टैकल करनी आनी चाहिए। वो कल बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा। कंपाउंड रिवाइज कर लेना भाई, कल कर लेना आराम से। एफ केट के लिए आपको 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं सीडीएस से, ओटीए से 2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे वरिंदर। एक डिवाइस से कैसे मतलब साक्षी? कौन से वाले बॉयज का सागर? अच्छा, उन बॉयज का, अच्छा अच्छा। वो एक्चुअली फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने आज भेजे थे ना स्क्रीनशॉट। वो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट, जो मेरा फर्स्ट ओटीए का बैच था ना, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट अब आया है। इसीलिए तो अभी तक मेरी कोई मेरिट लिस्ट वाला बच्चा नहीं था, क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है, आपके ओटीए वाले में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। विंग एरोज के बच्चे हैं वो। क्वेश्चन तो उससे सोल्व करना है ना, नोटबुक पे सोल्व करना साक्षी, सोल्व करके टिक करना है, वो सर बताएंगे आपको कैसा होगा, डोंट वरी। हाँ हाँ, उसकी टेंशन मत लो साक्षी, वो ग्रुप आपको सर बताएंगे। चलिए फिर सेशन एंड करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो कल सारा बैकलॉग क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।